गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों के झंडे यानी कि फ्लैग कई अलग अलग रंगों में होते हैं। पर क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि दुनिया के किसी भी देश के झंडे में बैंगनी रंग यानी कि पर्पल कलर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं? पर ऐसा क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि 19वीं सदी तक केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और तब बैंगनी कलर बनाने का सिर्फ एकमात्र तरीका था लेबनान में पाए जाने वाला एक खास किस्म का घोंगा। लेकिन ये घोंगा इतना महंगा था कि 10,000 घोंगों से सिर्फ 1 ग्राम बैंगनी रंग ही निकाल पाते थे, जो कि बैंगनी कलर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बस इसीलिए 19वीं सदी से पहले तक किसी भी देश का झंडा बैंगनी कलर का नहीं बन पाया। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आजकल हम एक बात बहुत ज्यादा सुनते हैं, आपदा को अवसर में बदलिए। शायद हमने स्वीकार कर लिया है कि आपदाओं से सीखने की बजाय इन आपदाओं से अपने मतलब या फायदे की चीजें निकाल लें। पर इस बात को कुछ कंपनियों ने गंभीरता से ले लिया है। दरअसल कोरोना काल में जहां हर इंसान खुद को बचाने के उपाय ढूंढ रहा था, सुरक्षित रहने की कोशिशें कर रहा था, वहीं कंपनियां यह दावा कर रही थी कि उनका प्रोडक्ट कोरोना वायरस को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं था, उसका इलाज इन कंपनियों के पास था। या फिर ये कहिए कि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि मरता क्या नहीं करता। बस इसी चीज का फायदा उन्होंने उठाया और सिर्फ अपने फायदे के लिए आपदा को अवसर में बदलने की कोशिशें की। लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 99% कोरोना वायरस को मारने का क्लेम करने वाली इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इन कंपनियों का सिर्फ अपने फायदे या मतलब के लिए आपदा को अवसर में बदलने का ये कारनामा कहां तक जायज है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, श्रीला प्रभु जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने पाकिस्तान में 12 कृष्ण मंदिर बनवाए थे, जहां आज भी रोज शाम को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। यही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 108 मंदिर बनवाए थे, जहां जाकर वो लोगों को गीता का महत्व समझाते थे। और इसी तरह एक बार वो गीता का ज्ञान देने अमेरिका गए हुए थे। तभी वहां पर एक रिपोर्टर आ जाता है और उनसे पूछता है कि इंडिया में रोज भगवान के नाम पर कोई ना कोई व्यक्ति भगवान बन जाता है, तो क्या आप भी उसी में से एक हैं? तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से गीता की ही एक बात से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो उनका नौकर हूं। और नौकर कहना भी गलत होगा, मैं तो उनका नौकर बनने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी ये बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। गाइस, श्रीला प्रभु जी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया गीता के महत्व को समझे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अब तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को समझ पाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।